वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 15 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथियों देखो, खालसा पंथ की स्थापना की याद में 14 अप्रैल को बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है साथियों। और देखो, सिख गुरु के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1699 में की थी। साथियों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु अंतिम सिख गुरु थे साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा शहर 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो साथियों चेन्नई करेगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं। और साथियों खेल दिवस कब मनाया जाता है और हॉकी में कौन कौन से ट्रॉफी दिए जाते हैं, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के टाइगर रिजर्व को बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। साथियों पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो केरल में है साथियों। कहाँ पर है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। अब साथियों रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश यूपी में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो राजस्थान में है रणथंभौर टाइगर रिजर्व साथियों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है, तो देखो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। साथियों यहाँ पे राज्यसभा कितना है? तो 9। केरल में राज्यसभा कितना है? 9। और लोकसभा कितना है? तो 20 है। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। साथियों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। देखो, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है? तो केरल हाईकोर्ट बनी है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा किस राज्य ने शुरू किया? तो केरल ने शुरू किया साथी। और केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप की शुरुआत किसने की? तो केरल ने की। और केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है। साथियों केरल में एक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम है कैल्ट्रोट्रिस बोसम सदाशिव। ये तितली की नई प्रजाति है जो कहाँ खोजी गई है? तो केरल में खोजी गई है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 125 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण साथियों किया गया है हैदराबाद में। और हैदराबाद है मूसी रिवर के किनारे साथियों। साथियों हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वां शहर के नाम से जानते हैं। साथियों मैंने कल अहमदाबाद के बारे में बताया था कि भारत का बोस्टन जो बोलते हैं वो अहमदाबाद को बोलते हैं साथियों। और साथियों बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है साथियों। और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं किसे? तो जानते हैं बेंगलुरु को। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोलते हैं जुड़वां शहर भारत का। अब साथियों देखो, हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर झील के किनारे अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर साथियों वी आर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर भी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के साथ मौजूद थे साथियों। अब मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साथियों तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। अब देखो साथियों, मूर्तिकार राम बंजी सुतार और इनके बेटे अनिल राम सुतार ने इसका डिजाइन किया है साथियों। राम बंजी सुतार से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राम बंजी सुतार दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन किया था साथियों। अगर आपसे पूछे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसने किया, वास्तुकार कौन थे? तो राम बंजी सुतार। और अगर आपसे पूछे इसे किस कंपनी ने बनाया था, तो लालसो एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया था साथियों। स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। और गुजरात में साथियों है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। देखो, भारतीय संविधान के वास्तुकार माने जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
की 132वीं जयंती कब मनाई गई? तो 14 अप्रैल को मनाई गई साथियों देखो, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। कब? तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था, अंबेडकर जी का साथियों। और साथियों तेलंगाना में बनाया गया है इसका सबसे ऊंचा इनका सबसे ऊंचा प्रतिमा। तो साथियों तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। के तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को, और यह आंध्र प्रदेश से साथियों अलग हुआ था। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, हिमायत सागर और सरोवर नगर झील कहाँ है? तो हैदराबाद में साथियों है। कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है हिमायत सागर और सरोवर नगर झील। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और मैंने भी तुरंत बताया कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। तो पाक कला का शहर के नाम से किसे जानते हैं? हैदराबाद को जानते हैं साथियों। और साथियों तेलंगाना में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? तो 7 और 17 है, जो मैंने तुरंत बताया साथियों आपको। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी में। अब साथियों गुवाहाटी किस राज्य में है? तो साथियों असम में है साथियों गुवाहाटी। अब साथियों असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम में राज्यसभा कितना है साथियों? तो 7 है, और लोकसभा कितना है? 14। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं साथियों। मैंने भी तुरंत बताया तेलंगाना में राज्यसभा कितना है? 7, और लोकसभा कितना है? तो साथियों 17। साथियों असम में राज्यसभा कितना है? 7, लोकसभा कितना है? 14। और साथियों पंजाब में राज्यसभा कितना है? तो 7, और लोकसभा कितना है? तो 13 है पंजाब में साथियों राज्यसभा और लोकसभा। साथियों केरल के बारे में मैंने बताया था कि केरल में राज्यसभा कितना है? 9, और लोकसभा कितना है साथियों? तो 20 साथियों अभी आपने यहाँ पे 1 2 3 4 राज्य के साथियों राज्यसभा एंड लोकसभा को आपने जाना। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है साथियों। औरंग राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान में है इसका नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। नाम्बोर वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पोवा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और सबसे इंपॉर्टेंट साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और यह किस राज्य में है? तो असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? गुवाहाटी में है। और असम का एक एनजीओ है तपोवन एनजीओ साथियों, इसे चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया। और असम में यांगली महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव? यांगली उत्सव या यांगली महोत्सव असम में मनाया गया। अब अगला प्रश्न आपका है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है साथियों? तो साथियों कगिसो रबाडा ने साथियों बनाया है। कगिसो रबाडा साथियों किस देश के खिलाड़ी है? तो ये साथियों दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं कगिसो रबाडा साथियों। देखो आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम से खेलने वाले तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और साथियों किस देश के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है साथियों? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों क्रिकेट, तो साथियों प्रथम आईपीएल जो हुआ साथियों वो कब हुआ था? प्रथम आईपीएल, और प्रथम आईपीएल साथियों किसने जीता था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों क्रिकेट, तो साथियों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। सीईओ कौन है? जियो फिलर्डिस। साथियों बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट। साथियों क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1760 में हुई। और दूसरा कौन सा है? मैरीलिबोन। मैरीलिबोन की स्थापना कब हुई? 1787 में मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी। साथियों पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? 1877 में खेला गया था। मेलबर्न में खेला गया था, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। किसके बीच खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में हुआ
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था पहला एक दिवसीय मैच साथियों। और पहला टेस्ट मैच कब हुआ? तो 1877 में हुआ था साथियों पहला टेस्ट मैच। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो साथियों यह प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, इंग्लैंड में हुआ था और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथियों। साथियों भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1983 में जीता था। तो साथियों 1983 में वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और साथियों इसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा करके प्रथम वर्ल्ड कप जीता। द्वितीय वर्ल्ड कप साथियों भारत ने 2011 में जीता था। ये वर्ल्ड कप का आयोजन भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से हुआ था और इसमें साथियों भारत ने श्रीलंका को हराकर साथियों अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता 2011 में। और पहला कब जीता? तो 1983 में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है साथियों? तो अमन सहरावत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता है साथियों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। साथियों कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो साथियों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? कजाकिस्तान के अस्ताना में हो रहा है साथियों। और इसमें साथियों इसने अमन सहरावत ने अपना पहला पदक, स्वर्ण पदक जीता साथियों भारत के लिए। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत के द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया है साथियों? तो मोजाम्बिक में साथियों। मोजाम्बिक में भारत के द्वारा एक ब्रिज बनाया गया था, उसका नाम था बूजी ब्रिज साथियों। तो बूजी ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। साथियों वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब साथियों देखो, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपूटो है मोजाम्बिक की राजधानी। और मोजाम्बिक की करेंसी क्या है? तो मोजाम्बिक मेटलिक मोजाम्बिक की करेंसी है साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है साथियों? तो द बैंकर टू एवरी इंडियन जो लॉन्च किया है साथियों वो किया है एसबीआई ने द बैंकर टू एवरी इंडियन साथियों। और साथियों यह है क्या? तो कॉफी टेबल बुक है। यह कॉफी टेबल बुक स्वतंत्रता के बाद के बैंकों का इतिहास का विस्तार बताती है साथियों। अब एसबीआई ने लॉन्च किया है तो देखो, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा जो हैं वो एसबीआई के साथियों चेयरमैन हैं साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने साथियों आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था आपका कि न्यायमूर्ति ए के सिंह किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो त्रिपुरा के बने हैं। दूसरा मैंने किया था कि हाल ही में शिक्षा मंत्री 12 से 13 अप्रैल को कहाँ युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो नई दिल्ली में करेगा। और तीसरा मैंने किया था कि किस राज्य सरकार ने एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला है, हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का कौन सा देश सबसे अस्वतंत्र घोषित देश साथियों है? और दूसरा प्रश्न आपका है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी को दर्जा दिया है साथियों? यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? और तीसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।